गाइस, वेरी वेलकम। सो हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे, एक ट्रिक बताया था मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड, ठीक है। सो नंबर सिस्टम में ही आएगा वो, एक तरह से अलजेब्रा में आ जाएगा। तो कोई भी एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम, अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अलजेब्रा एंड नंबर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सीक्वेंस एंड सीरीज, है ना। सीक्वेंस एंड सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्ज़ाम, 10th कॉम्पिटिटिव, फॉर मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, किसी के लिए भी दोगे वो क्या होता है, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी क्या होता है, ये 2-3 टॉपिक नहीं आने के कारण क्वेश्चंस छूट जाते हैं, यू शुड नो। तो क्लास 10th वाले, इवन क्लास 12th वाले में जो हैं, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये तीनों आदमी के लिए टॉपिक सेम है एक तरह से। मैं सभी की एक बेसिक्स यहाँ बताने जा रहा हूँ। अभी आजकल ये भी नहीं पता हो रहा है, दिस इज द थिंग, ठीक है। सो प्लीज गाइस लिसन, एंड गाइस थोड़ा ऑनेस्ट रहिए पढ़ाई के साथ, इससे मजाक नहीं लाइफ में, तो लाइफ में नहीं तो मजाक बनकर रह जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी जिसको बोलते हैं, ठीक है। एपी का एक एग्जांपल लिखता हूँ, एक एग्जांपल लिखता हूँ जीपी का, और एक एग्जांपल लिखता हूँ हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में ये दो तीन ऑप्शन दे देते हैं, 2-4 ऑप्शन दे देंगे, पूछेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन इज एचएम। तब जब हमें यही नहीं पता होगा तो कैसे हम बता सकते हैं एचएम है या नहीं। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि एपी किस टाइप से होता है। तो एपी में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12, यू कैन सी एक टर्म से दूसरे टर्म में जा रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, 2 का। यहाँ पे भी जा रहे हैं तो डिफरेंस 2 का, मतलब थ्रू आउट द डिफरेंस विल रिमेन सेम। बट इन जीपी क्या होगा, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन आगे करो या पीछे करो हमेशा सेम रहेगा। अब जैसे इधर से इधर आओगे, 4 - 2 कितना होगा, 2, और इधर से 2 - 4, जैसे भी करो बात सेम रहेगा। इधर जा रहे हो तो 2 का डिफरेंस, इधर जा रहे हो तो -2 हो जाएगा। तो ये हमेशा ये सब चीज एपी में कांस्टेंट रहेगा। जीपी में क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल 2, 4, 8, 16, 32, 64, यू कैन सी ये इसका डबल, ये इसका डबल, ये इसका डबल। मतलब हमेशा अगर सेकंड टर्म को इसको मतलब पीछे वाले टर्म से करोगे, ये सक्सेसर और सपोज ये प्रेडिसेसर, तो व्हेन यू विल डिवाइड सक्सेसर बाय प्रेडिसेसर व्हाट यू विल गेट 2 इन ईच केस, है ना। जो प्रीवियस द एक्सीडिंग वन एंड द प्रीवियस वन, जो एक्सीड कर रहा है आगे जा रहा है और जो पीछे की ओर है, उन दोनों को डिवाइड करोगे तो इन बोथ द केसेस क्या होगा, ये 4/2, इसी तरह 8 को डिवाइड करोगे 4 से, आप बोलोगे इसको भी डिवाइड कर सकते हैं नहीं से, तो हाँ इस केस में 1/2, 4 / 8 1/, तो आगे जाओ ये पीछे जाओ, आगे जा रहे हो तो 2 आ रहा है, पीछे जाओगे तो 1/2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आगे जा रहे थे तो 2 आएगा, पीछे जाओगे तो -2 आएगा। कॉमन सी बात है ना, 2 से 4 कैसे होगा जब 2 ऐड करोगे, तो 4 से 2 कैसे आएगा जब -2 करोगे। तो जीपी में क्या होता है, ये हुआ जीपी का एग्जाम्पल। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कैसे पता करेंगे, फॉर एग्जांपल जस्ट एपी का रेसिप्रोकल, एपी का रेसिप्रोकल कर दो। फॉर एग्जांपल 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10, 1/12, ये क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये रेसिप्रोकल के जितने भी टर्म्स डिनोमिनेटर में आपस में क्या होते हैं, एपी में होते हैं, इसी को बोला जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सारी प्रॉपर्टीज उसी की फॉलो होगा और कुछ नहीं, बस ये सब चीज प्लीज वर्क ऑन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो ये एकदम याद होना चाहिए इन सभी का। ये तो पहले एपी के एक एग्जांपल हुआ, एपी, जीपी एंड एचएम। गाइस जो वीडियोस देख रहे हैं प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड, है ना। बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को पढ़ने में, ये हमें अच्छा लगेगा। अगर कहीं आपको नहीं अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, सो यू मेंशन इट, ठीक है। हो सकता है कि मेरी अप्रोच आपको सही नहीं लग रहा हो, प्लीज मेंशन इट, ठीक है। ये आप जो लिखे हैं प्लीज नोट डाउन। मैं इस तरह से इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इस, जैसे एपी हो गया, एचपी हो गया, अब इन सभी का प्रॉपर्टीज यहाँ पे ध्यान से। यहाँ पर देखोगे ये बीच वाला नंबर जो है, इन दोनों का ऐड करो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये बीच वाला नंबर इन दोनों का ऐड करो, 6 + 2 8, और 8 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा, यू विल गेट 4, यू विल गेट 4, ठीक है। यही नहीं, किसी भी बीच वाले नंबर को उसके आगे पीछे वाले से ऐड कर लो,
8 प्लस 4 12 है, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो 6 आएगा। ये एपी का एग्जांपल हो गया। सेम जीपी में क्या करो, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे एडिशन होता है, इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन करने के बाद अंडर रूट कर दो, तो इफ यू मल्टीप्लाई 8 and 2 यू विल गेट 16, और 16 किसका अंडर रूट होता है? 4 का। उसी तरह से इफ यू मल्टीप्लाई 4 and 16 यू विल गेट 64, और 64 का अंडर रूट क्या हो जाएगा? 8। सी दिस इज द प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अब हमें चेक करना है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन निकालने का क्या होता है, जैसे ये नंबर हमें चेक करना है ये हार्मोनिक मीन है कि नहीं इन दोनों का। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2ab अपॉन a प्लस बी। 2ab अपॉन a प्लस बी, आप ऐसे करो यू विल गेट द आंसर। तो 2ab कितना हो जाएगा? Do here, so 2, for example we have to find this. What is a? For a is here 2. What is b? 6. a plus b, that is 6 plus 2 8। कितना हो जाएगा ये? you will get 2 and this you will get 3। ये तो वर्क नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ क्या है? एरर है। ये दोनों देखो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे गाइस। सी फॉर्मूला यही होगा, इट मीन्स 2 इंटू 1/2 इंटू 1/6 अपॉन 1/2 प्लस 1/6। व्हाट यू विल गेट? दिस 2 विल गेट कैंसिल, 1/6 1/2 प्लस 1/6 कितना होगा? 1/2 प्लस 1/6, यहाँ पे इसको 12 कर लो, इसको कर लो 3/6। सो व्हाट यू विल गेट? 4/6, 6 कैंसिल, क्या आ जाएगा? 1/4, ये 1/4। मतलब 2ab अपॉन a प्लस b इज द फॉर्मूला टू फाइंड हार्मोनिक मीन। और a क्या है? a ये पूरा वाला टर्म है, ये पूरा b होता है। इस फॉर्मूला पर सब्स्टिट्यूट करो, ये आंसर आ जाएगा। ये AP के लिए, AP के लिए दो पीछे और आगे बीच वाला टर्म निकालने के लिए उसके एडजेसेंट को उसका ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। GP में क्या करते हैं? एडजेसेंट टर्म को मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट करते हैं, तो बीच वाला टर्म मिल जाएगा। और HM में क्या करते हैं? एडजेसेंट वाले टर्म को 2ab अपॉन इस फॉर्मूला पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द मिडिल वन। दिस इज द एग्जांपल ऑफ हार्मोनिक मीन। इससे रिलेटेड और अदर प्रॉपर्टीज है, ये गाइस प्लीज नोट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एग्जाम में पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन इज एन एग्जांपल ऑफ AP, GP, HP, कभी पूछ देंगे कि AP है तो इसका ये टर्म क्या होगा। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज, और ये वीडियोस में जितना पता है इसके अदर प्रॉपर्टीज इन द कमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस विथ यू। टिल देन यू गो सॉल्व दिस ऑल थिंग्स, नोट डाउन, ठीक है। होप यू हैव understood these all things. In the coming section we'll discuss about the nth term, sum of this, and further whatever the property it's there I will discuss with you. So till then hope you guys, ठीक है। So in last questions, any doubt you have, please mention in the comment section. So next videos be ready, and till then solve more questions, don't waste your time. This is my है ना advice for you. So till then चलते हैं, bye bye then guys. So don't forget to like, subscribe and forward my channel, and any doubt please mention in the comment section. Thank you so much.